इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में केस चलाना चाहते थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी का ट्रायल अडियाला जेल में होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद महफूज फैसला सुनाएगा। वजारत दाखिला ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन पेश करने से माजरत की थी। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल। समात रोजाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। लीगी रहनुमा अता तारण ने कहा कि साइफर की कहानी घड़कर मुल्क का मजाक बनाया गया। केस का इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा से कोई नहीं बचा सकता। ट्रायल के दौरान पुरानी बातें ही दोहराएं, सबक नहीं सीखा। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। कानूनदान एहसन भून की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुतालिक रिकॉर्ड 1:30 बजे तक पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन वकील को मुखातिब करते हुए कहा, लोगों को फ्रस्ट्रेट ना करें, हल्का बंदियां चैलेंज हो रही हैं, छोटे छोटे मसाइल हल करें। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में जारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आज बलूचिस्तान में पार्टी के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की ज़रिए सदारत पीपल्स पार्टी का सिंध पार्लिमानी बोर्ड इजलास। आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ पेश। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन की तैयारियां तेज़ करने की हिदायत कर दी। लाहौर में आसिफ जरदारी भी सियासी तौर पर मुतहर्रिक। पंजाब और बलूचिस्तान के पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकातें की। मुआशी मैदान में बेहतरी का अमल जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 515 पॉइंट्स का इजाफा। 63,470 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर का रेट नीचे आने लगा। उधर एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 90 लाख डॉलर मंजूर कर लिए। रकम सैलाब में तबाह स्कूलों की बहाली और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों पर खर्च होगी। तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना मुकम्मल सेहतयाब। 4 माह बाद जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद और दीगर हुकाम ने अस्पताल से रिजवाना को रुखसत किया। रिजवाना ने कहा, डॉक्टर्स और अमले ने बहुत ख्याल रखा। चाइल्ड ब्यूरो में कुकिंग सीखूंगी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। 9 साल से लापता शहरी के वालिद की अदालत में आहुबका। कहा, बेटे को देखे सालों गुजर गए, बेटे को अदालत पेश किया जाए, जुर्म साबित हो तो फांसी पर लटका दें। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि लापता शहरी की वापसी की भरपूर कोशिश करेंगे। हक महर शरई तकाजा है। अदायगी का वक्त निकाहनामा में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। शौहर अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। शहरी खालिद परवेज की अहलिया समीना को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज। 6 साल की ताखीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना भी आयद। डिस्कोज और पैदावारी कंपनीज के अफसरान की मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान को मुफ्त यूनिट्स की बजाय रकम मिलेगी।
वजारत तवानाई ने हुकूमती फैसले की रोशनी में ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। ग्रेड 17 के ऑफिसर को 450 माहाना यूनिट्स की बजाय 15,858 रुपये मिलेंगे। ग्रेड 18 के ऑफिसर को माहाना 600 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 21,996 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेड 21 के ऑफिसर को मुफ्त बिजली की मद में माहाना 55,536 रुपये मिलेंगे। गैस की कीमतों में भी बड़े इजाफे की तैयारी। सुई नॉर्दर्न की ओगरा से टैरिफ में 137.62% इजाफे की इस्तदा। गैस की कीमत में 1209 रुपये फी MMBTU इजाफा तलब किया गया। मौजूदा कीमत 1240 रुपये 91 पैसे फी MMBTU है। 1715 रुपये बढ़ाकर 2,961 रुपये 98 पैसे फी यूनिट करने की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। जुलाई 2023 से निर्खों में इजाफे की दरख्वास्त की गई। पंजाब में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुकर्रर रेट पर खाद ना मिलने पर कई शहरों में दुकानों को ताले। बोरी ब्लैक में 6,000 रुपये तक बिकने लगी। बहावलपुर में यूरिया खाद की बोरी 4,500 और अलीपुर में 6,000 रुपये में फरोख्त। मेंशनाबाद में किसानों ने इंतजामिया पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्ज़ाम लगा दिया। सांगराही में खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई। गोदाम से खाद की सैकड़ों बोरियां बरामद। बारिशें न होने से फलों की तैयार फसल पर फ्रूट फ्लाई का हमला। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में किन्नू, मौसमी और ग्रेप फ्रूट की पैदावार बुरी तरह मुतासर होने का अंदेशा। तैयार फसल को नुकसान पहुंचने पर बागबान शदीद परेशानी से दो चार। बागबान फी एकड़ 6 से 8 जिनसी फंदे लगाएं, ज़राई माहिरीन का मशवरा। स्मोग ने पंजाब का पीछा ना छोड़ा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। दिल्ली 340 इंडेक्स के साथ पहले और लाहौर 269 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है। नाक, कान और गले के अमराज में इजाफा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। सुबह के औकात में मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। PIA के बेड़े में एक और एयरबस 320 तैयारा शामिल। $26 मिलियन के एवज 2 तैयारे लीज पर लिए गए। एक तैयारा जकार्ता से वतन पहुंच चुका, दूसरा चंद रोज में आ जाएगा। PIA के पास एयरबसेस की तादाद 16 हो जाएगी। अमेरिका ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश का मामला भारत के साथ उठा दिया। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत को वाज़े कह दिया है कि मामला संजीदगी से देख रहे हैं। भारत ने कहा है तहकीकात हो रही हैं, हमें उनकी तहकीकात मुकम्मल होने का इंतज़ार है। मज़ीद बोले, भारत को कनाडा के साथ भी तहकीकात में ताउन करना चाहिए। तालिबान ने लड़की होना गैर कानूनी बना दिया। तालीम समेत हर चीज़ से महरूम कर दिया गया। मलाला यूसुफजई का नेल्सन मंडेला की 10वीं बरसी पर खिताब। कहा, 2 साल पहले तक अफगानिस्तान में औरतें काम करती थीं, सब कुछ बेहतर ना होने के बावजूद पेशरफ्त थी। मलाला यूसुफजई का गजा में जंग बंदी की ज़रूरत पर भी जोर। और फ़न कवाली के बेताज बादशाह अजीज़ मियाँ कवाल की 23वीं बरसी। शोहरा आफाक कवाल ने कई लाजवाल कवालियाँ पेश की। अपने फ़न से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। अजीज़ मियाँ की कवालियाँ सुनने वालों पर आज भी वजह तारी हो जाता है।